अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और आपने इसको तहम्मुल के साथ और क्या नाम लेते हैं मुर्दबारी के साथ और खुले दिमाग के साथ देखना, ठीक है। I would explain it in very easy words and would not be using any abusive language just because of you guys. And as I promised that I'm not going to do it because it's Ramzan. ये आप वीडियो देख लें, पहले भी मैंने चढ़ाई थी लेकिन अब पूरा इसको मुकम्मल एक्सप्लेन करूँगा, तो ये ज़रा वीडियो देखें। हमारा इमाम वो है जिसकी कब्र मदीने में है और तुम्हारे इमाम वो है कि जब मरे थे तो उनकी सलवारें उतार के उन्हें गुस्ल दिया गया था। अब ये गाली हमें तो कोई नहीं दे सकता, हमारे नबी के तो कपड़े नहीं उतारे गए। हाँ, जैसा कि आपने अब ये वीडियो देख ली, इसके अंदर ये शख्स ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये अल्फाज तमाम की तमाम उम्मत पर लागू होते हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऐसा शख्स जो कि शहीद ना हो, उस पर यही अल्लाह ताला का हुक्म है और इस्लाम के यही अहकामात हैं कि उसे मुकम्मल तौर पर पाक साफ़ किया जाए, उसको गुस्ल दिया जाए। और जब गुस्ल दिया जाता है तो उसके कपड़े उतारे जाते हैं, इसमें शलवार भी शामिल है, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। लेकिन यह है कि उसके ऊपर कपड़ा डाल के उसकी शर्मगाहों को छुपा लिया जाता है, ठीक है। बड़ी बड़ी नेक हस्तियाँ तमाम के साथ ये होता है, खुलफा राशिदीन, अहले बैत, जितने भी बड़े बड़े इमाम हैं, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा जो उनका नाम लिया मैंने, इमाम बुखारी हैं, इमाम जाफ़र सादिक हैं, और सबसे बढ़कर जब इमाम महदी आएंगे और वो जब दुनिया से जाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो, तो ये सब मामला उनके साथ भी होंगे, ठीक है ना। ऐसे ही है ना, ये सब मामला उनके साथ भी होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख़ासा था कि उनके साथ ऐसे नहीं हुआ। अब आपसे मेरा सवाल ये है कि ये क्या आप लोगों को गाली नहीं है? इसने इस अमल को, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, इस अमल को इसने क्या कहा? इसने कहा कि ऐसी गाली हमें तो कोई नहीं दे सकता। फिर आगे जाकर ये वीडियोस में ये इसका हमेशा का काम है। आगे जाकर ये क्या करता है कि ये टॉपिक चेंज करता है, इसे कहते हैं पैसिव ब्रेन वॉशिंग, इनडायरेक्ट सेंस इकोइंग। ये आपके दिमाग में ये चीज़ें डालता है, डालते 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 एक वक्त आता है कि इंसान काफिर हो जाता है। जिस तरह LGBT हो गई, चीज़ें हो गई, ये बड़ी लंबी प्रोलॉन्गिंग होती है, यानी काफ़ी लंबी चलती हैं ये। तो उन्हीं का एक छोटा सा हिस्सा जो मैं बात बड़ी देर से करूँ। अब आप मुझे ये बात बताएं कि अल्लाह का अहकाम जो सुन रहा है, उससे भी पूछ रहा हूँ मैं, जो सुन रहा है, कि आपकी वालिद या वालदा जब इस दुनिया से जाएंगे, तो जब उनके कपड़े उतारे जाएंगे, तो ये मामला जिसको ये गाली कह रहा है उनके साथ नहीं होंगे। इसके जो कुछ ब्लाइंड फॉलोवर हैं, और बाकायदा मेरी चैनल को इंडिया और पाकिस्तान से टीम है इसकी जो रिपोर्ट करती है। एक लड़का इब्रार भी है, वो भी इंडियन ही है। तो ये मुकम्मल एक टीम और एक गैंग बैठा हुआ है, ठीक है, और बाकायदा इनको फाइनेंस किया जाता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या ये अमल आपके वालिदैन के साथ नहीं होते या नहीं होंगे? मेरे वालिदैन के साथ भी होते हैं, इसके वालिदैन के साथ, इसकी बीवी बेटी, हर एक के साथ ही होगा। तो क्या ये गाली है अल्लाह ताला का हुक्म? ठीक है। अब खसूसी तौर पर सवाल इसके डिफेंडर्स से, जो इसके ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं और जो इसकी पेड टीम बैठी हुई है, उनसे सुनो, गौर से सुनो और अपने ईमान को बचाओ। अब हर चीज़ का एक तरीका होता है और हर चीज़ को एडहेयर करने का, उसे एड्रेस करने का एक तरीका और एक कानून, एक वैल्यू, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो नामुनासिब हो जाती हैं अगर उनको उस तरीके से ना बयान किया जाए। मिसाल के तौर पर जो इसके ब्लाइंड फॉलोवर्स हैं और इसके ये ख़ुद भी, अब मैं इसकी वालदा का यहाँ प्लीज़, ठीक है, मैं कोई गंदी बात नहीं कर रहा, बिल्कुल भी गंदी बात नहीं कर रहा, प्लीज़ अंडरस्टैंड करें। मैं कहता हूँ कि इसकी बीवी या बेटी की शर्मगाह में किसी दूसरे की शर्मगाह जाती है या जाएगी? अब इसमें झूठ तो नहीं है, इसकी बीवी की शर्मगाह में इसकी शर्मगाह जाती है ना। अगर ये मैं बात कहूँ आपको कितनी बुरी लगेगी, तो आपको जो उसके डिफेंडर्स हैं, तो ये क्यों बुरा नहीं लग रहा कि इतनी इतनी बड़ी हस्तियों की शलवारों के बारे में ये बातें कर रहा है, उनकी शलवारें उतरने की बातें कर रहा है और उनको गाली कह रहा है। और जब इसकी बेटी की शादी होगी तो उसकी शर्मगाह में किसी शौहर की शर्मगाह जाएगी ना। मैं बिल्कुल इस टाइम वैलिड बात कर रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, ये सब होगा। तो क्यों तकलीफ होगी इसको? तो जब इसको इस बात पे तकलीफ होगी तो इसने पूरी उम्मत को, और इसने कहा कि ये अमल गाली है। चलो जी, सारी बातें छोड़ी, सारी बातें क्या नाम लेते हैं आप, बड़े वो पवित्र बनते हैं ना जो फेक फॉलोवर्स हैं इसके, इनका दिमाग ख़राब है, जो ईमान से पैदल हुए बैठे हैं। अगर हम किसी काफिर को, बाबुओं को छोड़ो यार, किसी काफिर की बात करो, किसी काफिर की बेटी को मैं कहता हूँ कि आपकी शर्मगाह में किसी की शर्मगाह जाएगी, या मैं कहता हूँ कि आपकी शर्मगाह 3 इंच की है, या किसी मैं काफिर की बेटी को भी कहता हूँ, या आपकी शर्मगाह बड़ी खूबसूरत है,
یہ آپ کی شرمگاہ ایسی ہے ویسے تو کیسا لگے گا آپ کو؟ خدا کا واسطہ بتائیں کیسا لگے؟ کتنی غلیظ بات ہو گئی ہے. چھوڑے ساری باتیں. آپ میں کافر کی بیٹی کو یہ کہوں تو کیا یہ جائز اور ویلڈ چیز ہے؟ نہیں. لیکن اس کے اندھے فالوور نیچے اگر کہہ رہے ہیں جی وہ بابا کو کہہ رہا ہے، او بھائی وہ بیسکلی پوری امت کو کہہ رہا ہے، یہ پیسو برین واشنگ کر رہا ہے تمہاری. لیکن چلو اگر میں نے مان بھی لیا، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے، اسے سب کو رگڑ دیا بیچ میں. یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہوا ہے، اسلام کی اپنی تذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسلام پہ کبھی ذلت نہیں آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ دشمن ہے اسلام کا. اپنی سوچ کو بدلیں. اور اس یہ آپ پہ گناہ ہے. میرے خیال سے نا آپ لوگوں کو گناہ آپ کے سامنے شاید آیا ہوا ہے کہ آپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. آپ کی اگر کوئی بیٹی ہے یا آپ کی کوئی بہن ہے، وہ آئس پینے لگ جاتی ہے، ایک نماز نہیں پڑھتی، کچھ نہیں کرتی، بہت بری ہو جاتی ہے. ایون کہ وہ ایتھیسٹ ہو جاتی ہے یار، ایون کہ وہ ایتھیسٹ ہو جاتی ہے آپ کی جو کہ نام لیتے ہیں بیٹی ہے یا بہو ہے یا کوئی بھی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ کی شرمگاہ جو ہے وہ، آپ کی شرمگاہ پہ آئس پینے سے کوئی اثر پڑتا ہے؟ آپ کی شرمگاہ کیسی ہے؟ آپ کی شرمگاہ ہے نا؟ ٹھیک ہے. ابھی میں اتنا لفظوں میں بات کر رہا ہوں، سوچیں کہ شرمگاہ کا دوسرا نام لوں اگر میں تو بات تو میں جھوٹ تو نہیں میں اس میں بول رہا، شرمگاہ ہے. لیکن کیا یہ چیز یقین کریں میرا نا اس ٹائم دماغ خراب ہو رہا ہے. بہتر ہے کہ اس چیز کو یہیں پہ ختم کیا جائے، نہیں تو پھر میں اسے گالیاں دینے پر آ جاؤں گا اس بے غیرت خناس کو. السلام علیکم.